हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनोद मोदी, बीटेक फ्रॉम बीआईटी सिंदरी। आज मैं आप लोग को नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल केमिस्ट्री 2 डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक सेरामिक्स हम लोग कवर किए थे, रिफ्रैक्टिव्स पढ़ लिए थे। यहाँ हम लोग कंपोजिट मटेरियल पढ़ेंगे। कंपोजिट मटेरियल में सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे कि क्या होता है, फिर प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल उसका। ठीक है, कंपोजिट। और हम क्या करेंगे, सेरामिक्स और रिफ्रैक्टिव्स का जो लेक्चर नहीं देखे हैं उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, कंपोजिट मटेरियल के बारे में जानते हैं। तो कंपोजिट मटेरियल किसको कहते हैं? तो ये एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, वो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बना होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो दोनों से अलग होता है। ये नहीं कि दोनों मिक्सर बन जाए, एक दूसरे के लेयर, जैसे आप देखे होंगे, किसका लेयर बोल सकते हैं, लेयर के ऊपर लेयर बना हो। जैसे एक तार मान लीजिए कॉपर का वायर और उसके ऊपर कवर है, वैसे कुछ करके बना होता है, पूरा मिक्स नहीं हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है कि उसका बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दो मटेरियल का लिया हुआ रहता है। इट कंबाइंस द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ टू मटेरियल्स। जैसे आप मानिए कार्बन फाइबर एक एग्जांपल लिए हैं, कार्बन का जो स्ट्रेंथ है, मजबूती, वो ले लिया, और फ्लेक्सिबिलिटी, जो फाइबर का फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल हो सकता है, वो इसका ले लिया। ये दो कैरेक्टरिस्टिक जो अच्छा लगा, वो सबसे बेस्ट है, वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं कंपोजिट मटेरियल में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है फाइबर ग्लास। तो स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइबर का ले लेते हैं। ठीक है, अब आता है नेचुरल कंपोजिट्स जो होते हैं कंपोजिट मटेरियल, उसको हम वुड को और बोन को कर सकते हैं। जो हड्डी होता है, वुड होता है, ये नेचुरल कंपोजिट मटेरियल है। ठीक है, और कह सकते हैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर केमिकली मटेरियल का, केमिकली क्या है, डिस्टिंक्ट है, वो केमिकली क्या है, अलग है, और इनसोल्यूबल फेजेज, मतलब ये बोले कि मिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, अलग अलग फेज में रहते हैं। इट इज फार सुपीरियर टू दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, जिससे वो बना है उससे बहुत ज्यादा उसका प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया और जानते हैं उसका कंपोजिट मटेरियल के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिसकंटिन्यूअस फेज रेनफोर्समेंट एम्बेडेड इन कंटिन्यूअस फेज मैट्रिक्स। हम जानेंगे रेनफोर्समेंट क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अभी हम बताते हैं। यार देखे होंगे आप, घर बनाते होंगे या पिलर जो बनता है, रोड जो डालते हैं, रोड कुछ ऐसे करके होते हैं ना, ऐसे ये जो बनते हैं रोड ऐसे होता है ना, और उसके अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, कंक्रीट या ये सीमेंट और बालू या गिट्टी का जो बना हुआ रहता है, वो मटेरियल हम लोग यहाँ पे डालते हैं, उसको हम मैट्रिक्स करते हैं बल्क वॉल्यूम में। ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो घर बनाते होंगे तो ये देखते होंगे, रोड अलग है, इसको रेनफोर्समेंट कहते हैं रोड को, और जो मोर्टार होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स बल्क वॉल्यूम में आता है और रेनफोर्स्ड एम्बेडेड रहता है, और उसको फिक्स करने के लिए मैट्रिक्स का यूज होता है। ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आपका कंपोजिट मटेरियल का, कार्बन फाइबर, फाइबर ग्लास, प्लाईवुड, केवलर, कंपोजिट फाइबर्स, सीमेंटेड कार्बाइड, ये सब कुछ क्या है, कंपोजिट मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। मेटल्स, और एक नोट में आप डालिएगा, मेटल्स और प्लास्टिक को हम लोग कंपोजिट मटेरियल नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब कि क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस फेज है, और रेनफोर्समेंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस फेज है कहीं कहीं। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर क्या बना रहे, कंपोजिट मटेरियल बन रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये रेनफोर्समेंट फाइबर या फिलामेंट, ठीक है, और ये क्या मैट्रिक्स है, दोनों को मिलाकर आप देख रहे होंगे 3 फेज बनाए हैं। तो ये क्या होगा कि रोड इसमें घुसा हुआ है। ठीक है, ये इसमें रोड कुछ ऐसे करके होगा। ठीक, ये आपको दिख रहा है, दिखला हुआ ऐसे, और ये अलग, दोनों का फेज क्या है कि पूरा मिक्स नहीं हो जाते। जैसे आप बालू पानी को मिलाइएगा तो ये पूरा मिक्स हो जाते हैं ना,
तो इसमें ये पूरा क्या होगा, ये इन फेज में, इनसोल्यूबल फेज में। ठीक, ये समझ में आया होगा। आगे चलिए देखते हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपोजिट आर द मैट्रिक्स एंड रेनफोर्समेंट मटेरियल। सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है कंपोजिट का, मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग को देखा होगा, घर वाला जो बनते हैं पिलर, गिट्टी बालू ये सब मिला के मोर्टार कर सकते हैं, और रोड का कॉम्बिनेशन आप देखे होंगे। रोड आपका वहां रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है, और आपका जो है मोर्टार है, सीमेंट बालू और गिट्टी का जो मिक्सचर है वो आपका क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। मैट्रिक्स फॉर्म्स द वॉल्यूम ऑफ द कंपोजिट मटेरियल विद इन विच द रेनफोर्सिंग एजेंट इज एम्बेडेड। जहां रेनफोर्सिंग एजेंट मानो कि रोड है, ठीक है, रोड को हमको फिक्स करना वही जगह, तो क्या करना पड़ेगा, इससे चारों ओर मैट्रिक्स डालना पड़ेगा कंपोजिट, जो लार्ज वॉल्यूम है, जो इसको क्या करे, एक जगह पे खड़ा करके रख सकता है। ठीक, ये समझ में आया होगा। द मैट्रिक्स फिट टुगेदर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंपोजिट while the reinforcement usually serve the strengthen the composite। रेनफोर्समेंट का क्या है, स्ट्रेंथ, मजबूती देना, ठीक है, कंपोजिट मटेरियल में। और ये फिट टुगेदर ऑल पार्ट्स ऑफ कंपोजिट, और ये चारों तरफ से फ्लेक्सिबल की तरह काम करना। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये आपका पूरा क्या हो गया, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर एक रोड ट्रैक पे देखिए आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट। और दोनों के बीच का जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं इंटरफेस। दोनों को क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट मटेरियल। क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट मटेरियल। तो पहला कि ये उसका जो ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, हाई स्ट्रेंथ, ठीक है, मजबूती ज्यादा होता है। इट हैज हाई स्टिफनेस, स्प्रिंग पढ़े हुए, स्टिफनेस उसका भी ज्यादा होता है, ठीक है, कंपोजिट मटेरियल का। ठीक, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है ना स्पेलिंग में, तो उसी को कहते हैं स्टिफनेस। ठीक है, इट हैज गुड शियर प्रॉपर्टीज, उसका जो शियर होता है ना, शियर टेंशन पढ़े होंगे, शियर, ठीक है, तो यहां से उसका जो शियर वो उसका अच्छा होता है। इट हैज लो डेंसिटी, इसका जो वेट होता है लाइट होता है, हल्का होता है, इसीलिए पूरा ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है। ठीक है, इट हैज हाई क्रीप रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है, क्रीप रेजिस्टेंस। ठीक, इट हैज लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। ठीक है, इट हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी, उसका कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मली कंडक्टिविटी जो करता है उसका भी क्या होता है, ये लो होता है। इट हैज बेटर वियर रेजिस्टेंस, जो टूटना फूटना होता है वो उसका अच्छा रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक होता है। ठीक है, इस मटेरियल में होता है। इट हैज इम्प्रूव्ड कोरोजन रेजिस्टेंस, इसमें जल्दी से जंग वगैरह नहीं लगता। ठीक, लास्ट है इट हैज बेटर टेम्परेचर डिपेंडेंट बिहेवियर, ये मतलब कि कैसा कैसा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वो उसके लिए ये अच्छा है। ठीक है, बिहेव कैसा करेगा उसके लिए टेम्परेचर पे ये अच्छा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। क्या पढ़ेंगे आप, एडवांटेज ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। तो इट हैज लाइट वेट, तो पहला एडवांटेज क्या है, लाइट वेट होने के कारण ये ज्यादा यूज है, हर जगह इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा हाई स्टिफनेस, ज्यादा कंट्रक्शन, और ये स्टिफनेस मतलब स्प्रिंग में जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं वो। ठीक है, ये होता है ज्यादा। इट हैज हाई स्ट्रेंथ एलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट जहां पे रोड वगैरह लगा होता है, ठीक है, रेनफोर्स्ड एम्बेडेड रहता है, उस डायरेक्शन में क्या स्ट्रेंथ जो होता है ज्यादा होता है, इसीलिए ये उसका मेन एडवांटेज ये भी है। इट हैज गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, उसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी क्या है, कोरोजन का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, इसीलिए इसका। इट हैज टेलर मेड प्रॉपर्टीज, मतलब कि हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, डिजाइन और मेजरमेंट ले सकते हैं। टेलर मतलब होता है ना, टेलर यहाँ जाते हैं तो मेजरमेंट करवाने, कपड़ा उपड़ा का नाप दिलाने हम लोग, तो उसी में क्या उसका भी हम लोग खुद जितना चाहे उतना हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये तो है कि इसका जब टफनेस बोलो, ठीक है, स्ट्रेंथ बोलो, तो ये स्टिफनेस बोलो, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसका मेन एडवांटेज ये भी है। इट हैज इंटरनल डिजाइन एंड पार्ट इंटीग्रेशन, उसको इसका डिजाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और पार्ट को बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और
ठीक है, इंटीग्रेशन एक मैथ का टॉपिक है, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन मतलब वहां जोड़ना। तो इसी तरह इसको पार्ट क्या कर सकते हैं, डिजाइन करके इंटीग्रल कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट बोल सकते हैं इट हैज इनहेरिटेंट सरफेस फिनिश। इसका सरफेस फिनिश भी बहुत अच्छा होता है, इसका मेन एडवांटेज ये भी है। इट हैज फेज इजी ऑफ फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन। इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं इस कंपोजिट मटेरियल को, इसलिए ये मेन एडवांटेज। अब उसका कुछ पढ़ेंगे अब डिसएडवांटेज और लिमिटेशन या डिमेरिट्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल। तो सबसे पहले ये क्या है कि ब्रिटल नेचर होता है, मेटल वगैरह से देखेंगे तो ये क्या होता है, ज्यादा ब्रिटल होता है। ठीक है, ब्रिटल इन नेचर होता है। इसका कॉस्ट जो होता है बनाने में क्या हाई होता है। ठीक है, इसका कॉस्ट क्या होता है, बनाने में हाई होता है। डेलामिनेशन ऑफ लेयर्स, लेयर्स का कुछ गड़बड़ी भी हो सकता है। डैमेज टॉलरेंस, उसका टॉलरेंस जो होता है फिट, ठीक है, वो भी क्या डैमेज हो सकता है। नीड स्पेशलाइज्ड रिपेयर टेक्निक्स, और उसको रिपेयर करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक का जरूरत पड़ता है। ये सब क्या थे, डिसएडवांटेज। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे हम लोग क्या, एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल का कहाँ कहाँ यूज है या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट इन वेट, स्टिफनेस, टफनेस उसका बहुत अच्छा होता है। कहाँ कहाँ इंजन, बॉडीज, पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट वगैरह बनाने में वो मदद होता है। जनरली कार्बन फाइबर वहां यूज किया जाता है। गाड़ी का जो बॉडी भी बनता है ना, वो इसके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मेरीन लाइक शाफ्ट, हल्स, स्पेस, रेसिंग बोट का पार्ट बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन एरोनॉटिकल एप्लीकेशन लाइक कंपोनेंट ऑफ रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर ईटीसी बनाने में, उसका कंपोनेंट बनाने में। एरोनॉटिकल का अधिकतर जो पार्ट होता है ये कंपोजिट मटेरियल से बना होता है, क्योंकि उसका पार्ट जो बहुत लाइट इन वेट है। मेन कारण यह है कि वो हल्का वेट है और मजबूती उतना ही ज्यादा है। ठीक है, इस कारण उसको हर जगह यूज, कार्बन फाइबर का जनरली इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन एंटीना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, ये सब में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल में भी यूज है, कम्युनिकेशन एंटीना वगैरह में भी टेक्निक में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक बैलिस्टिक प्रोटेक्शन एंड एयर बैग्स ऑफ कार। आप एयर बैग्स ऑफ कार देखे होंगे कि कार जब एक्सीडेंट किया तो क्या करते हैं, एयर बैग वहां से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है सेफ्टी इक्विपमेंट। तो वो भी किसका बना हुआ होता है, कंपोजिट मटेरियल का ही बना होता है। इट इज यूज्ड इन मिलिट्री टू मेक बुलेट प्रूफ वेस्ट। आप मिलिट्री वगैरह में बुलेट प्रूफ कपड़ा जो बनता है वो कंपोजिट मटेरियल का बनता है। प्रोटेक्टिव हेलमेट भी मिलिट्री, तो क्या क्या केवलर कंपोजिट फाइबर्स से बनाया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स के कुछ पार्ट्स बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये कार्बन फाइबर्स का जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में, ये एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ कंपोजिट मटेरियल थे। तो अच्छा, कंपोजिट मटेरियल देखिए दिन प्रतिदिन क्या होता है, रिसर्च होते जाता है। अगर आप भी साइंटिस्ट या पढ़ के कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो आप आगे जाके और इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे जैसे यूज बढ़ते गया, ठीक है, टेक्निक लगाते गए लोग साइंटिस्ट वगैरह, और क्या किए, मटेरियल भी बढ़ते, पहले ट्रेडिशनल चलते आया, फिर कंपोजिट, फिर उसके साथ अभी नैनो मटेरियल पे आप उससे रिसर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब तक थैंक यू। तब तक अब हम लोग अगले टॉपिक्स में या अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, एडिसिव्स पढ़ेंगे। नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एडिसिव्स, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू।